कहा जाता है कि आपकी नियति ही आपकी नीयत का निर्माण करती है, परंतु समाज में कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा कभी कभी ऐसी करतूतें की जाती है जिससे पूरा समाज अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करता है। आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं श्यामानंद द क्राइम के इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत करता हूं। साथियों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश आगरा की, जहां तालगंज नाम का इलाका है और वहीं पे एक नालंदा टाउन है। वहाँ बलदीप सिंह भाटिया नाम का एक व्यवसायी रहता है जो अच्छी खासी पैसों वाला रहता है। पेशा से बलदीप जो है वह एक जिम का मालिक है और उसकी पत्नी जो रहती है कल्पना जीत और उसके 2 बच्चे भी उसके साथ रहते हैं। पूरे परिवार के साथ वह इस टाउन में, शहर में, अपने घर में रहता है। साथियों, सब कुछ बढ़िया था और कहा जाता है कि एक दिन 2017 में मंजू नाम की एक औरत आती है और कहती है कि मुझे काम दे दो, मैं घर के सारे कामों में आपकी हाथ बटाऊंगा, मैं घर की मेड का सारा काम संभालूंगी और मैं जो है घर की सारी काम की देख रेख करूँगी। तो उसे काम पर रख लिया जाता है और 2017 में वो काम पर रहती है। बलदीप को धीरे धीरे मंजू के बारे में पता चलता है कि मंजू के जो बच्चे हैं वह हमेशा बीमार रहते हैं। इसके बदले जो बलदीप है वह हमेशा कुछ पैसों से भी उसे मदद करते रहता है। परंतु कुछ दिनों के बाद मंजू जो रहती है वह नौकरी छोड़ के चली जाती है। परंतु पिछले साल नवंबर 2023 में पुनः मंजू उसी घर में काम मांगने आती है और उसके पिछले किए गए कामों को देखकर उसे फिर से नौकरी पर रख लिया जाता है। साथियों, वाकया शुरू होता है और ऐसा रहता है कि बलदीप का जो घर रहता है वो उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, जिसके कारण बलदीप के द्वारा जो लगाया गया सीसीटीवी कैमरेज रहते हैं उसे हटा लिया गया रहता है। परंतु कुछ दिनों के बाद, मंजू के आने के बाद कुछ दिनों के बाद बलदीप यह गौर करता है कि उसके घर में जो सामान है, यहाँ तक कि फल फूल सब्जी, यहाँ तक कि दूध अंडे भी बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होते जा रहे हैं। जो चीज़ें 15 दिन चलती थी वो केवल 3 दिन में ही ख़त्म हो जा रही थी। और उसके बाद उसने यह भी गौर किया कि उसकी जो बीवी है और बच्चे जो हैं वह दोपहर की नींद में, काफ़ी गहरी नींद में सोते हैं, जबकि सामान्य लोग इतनी गहरी नींद में कभी नहीं सोता है। उसे मंजू पे शक गहराता जा रहा था। परंतु एक दिन उसने चुपके से सीसीटीवी कैमरास फिट कर दिए, परंतु यह चीज़ मंजू को नहीं पता था। एक दिन हुआ भी ऐसा ही, उसने जब सीसीटीवी, बलदीप जो है उसने सीसीटीवी चेक किया तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वाकया ये था कि मंजू जो थी वह खाने में कुछ पाउडर मिला रही थी, नशे की दवा मिला रही थी और जब वह सबको दे दिया था तो उसके बाद सारी सामान लेकर जा रही थी। उसके बाद बलदीप जो है वह पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस को बुलाता है और मंजू को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। मंजू से यह पूछा जाता है कि क्या मंजू तुमने ऐसा काम किया है, तो मंजू स्वीकार करती है और कहती है कि हाँ, मैं जो है वो खाने में ड्रग्स मिलाती थी, नशे की दवा मिलाती थी, जिससे घर के लोग जो हैं वो सो जाए और मैं जो सामान है मैं चोरी आसानी से कर सकूं, इससे मुझे फ़ायदा होता था। यह सुनकर पूरा आगरा और वहाँ के जो लोग रहते हैं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इस कहानी का उद्देश्य मेरा जो है वह किसी का पैसा छीनना नहीं है, किसी के पैसे पे उंगली उठाना नहीं है, बल्कि यही है कि आप हमेशा सतर्क रहें। इस दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग अपनी सहूलियत के लिए ना जाने क्या क्या नुस्खे अपनाते हैं, परंतु नुस्खे ऐसे होने चाहिए जिसे हम खुली आंखों से देख सके, ना कि बंद आंखों से। यह आपका काम है। मंजू तो जिम्मेदार है, परंतु बलदीप और समाज के अन्य लोग भी जिम्मेदार हैं कि आप किसी अनजान पे इतना भरोसा कर लेते हैं कि घर की जो ज़िंदगी के साथ साथ घर का जो हर चीज़ है उसे सौंप देते हैं। साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी को भी रख रहे हैं, आज टेक्नोलॉजी की दुनिया है, आप किसी को भी अपॉइंट कर रहे हैं उसके 5 साल का बैकग्राउंड चेक कीजिए। कभी ऐसे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि साला अपराधी का ना तो कोई ईमान होता है और ना ही कोई जात पात, ना कोई धर्म होता है। तो आगे के मिलते हैं साथियों द क्राइम के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।